फिर उसके बाद वो लोग दूसरे मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो एक साल बच्चे प्रेप में जाते हैं और उसके बाद उनका हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया में स्कूल का सेटअप कैसे होता है, मतलब कि कौन से ईयर्स के बच्चे कौन से ग्रेड में जाते हैं और किस हिसाब से यहाँ स्कूल होता है, क्या यूनिफॉर्म होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे आपको उस स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ, फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में प्लीज़। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी पूछना होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि यहाँ पे स्कूल जो होते हैं कैसे होते हैं। जैसे प्राइमरी, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है, तो दोनों के रूल्स बहुत अलग है। जैसे गवर्नमेंट का कैसा है, गवर्नमेंट में और प्राइवेट दोनों में ऐसा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और कुछ कुछ स्कूल ऐसे तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही में होता है, मतलब ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक होते हैं कुछ स्कूल। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जिसमें प्राइमरी अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है। प्राइमरी मतलब प्रेप से लेकर ग्रेड 6 तक, सेकेंडरी मतलब 7 से लेकर ग्रेड 12 तक। सो ये अलग अलग टाइप के स्कूल्स होते हैं। और यहाँ पे कैसे होता है ना, जो किंडरगार्टन होते हैं ना, किंडरगार्टन के बाद एक साल बच्चे प्रेप में जाते हैं और उसके बाद उनका ग्रेड 1 स्टार्ट होता है। और यहाँ पे स्कूल में कैसा होता है कि स्कूल में यूनिफॉर्म जो होती है वो बहुत ही दो तरीके की यूनिफॉर्म होती है, डिफरेंट होती है। और काफ़ी इजी होता है, इजी गोइंग होता है स्कूल्स वगैरह। उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है कि हाँ आपको बहुत ऐसा नहीं। स्कूल में क्या होता है कि यूनिफॉर्म दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के एज नहीं है कि आज ये कलर कल ये कलर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे विंटर और समर्स के अलग अलग होते हैं यूनिफॉर्म। जैसे विंटर्स में होता है कि बच्चे ठंड रहती है तो बच्चे फुल टी शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट सब डालते हैं और हैट डालने की ज़रूरत नहीं है। और समर्स में ये लोग शॉर्ट्स डालते हैं, हाफ टी शर्ट डालते हैं और हैट इनका काफ़ी कंपलसरी होता है, क्योंकि हैट के बिना ये अलाउ नहीं किए जाते हैं कि ओपन एरिया में, आउटडोर एरिया में ये प्ले करे। जी हाँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज रहती है और बच्चों के मतलब ऐसे सर दर्द होता है या हीट लग जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की धूप की जो हीट होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब मैं भी प्रेफर करती हूँ जब बहुत तेज़ धूप हो तो सनस्क्रीन मैं लगा के भेजती हूँ अपनी बेटी को। तो यहाँ पे हैट कंपलसरी है। सो जैसे बहुत बार होता है कि मेरी बेटी हैट भूल जाती है, तो फिर उसको क्या होता है, फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो बाहर, एक गनियाल करके एक एरिया बना रहता है, शेड रहता है, तो वो वहीं पे बैठ के वो प्ले कर सकते हैं। और इनका एक प्ले टाइम होता है, जैसे लंच का एक टाइम होता है, एक स्नैक का टाइम होता है। और ये लोग कैसे है कि क्लास के अंदर ये लोग खाना नहीं खाते, लंच या स्नैक ये लोग क्लास के बाहर करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे अपना खेलते हैं, मतलब एक साथ बैठते हैं, लंच स्नैक्स करते हैं, अच्छा टाइम होता है, थोड़ा प्ले का टाइम भी उनको मिलता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप होता है इनका और बच्चे इंजॉय भी करते काफ़ी यहाँ पे। और जैसे मेरी बेटी भी है तो वो अपना मतलब लंच वंच करके थोड़ा अपना प्ले भी करती है। तो ये ऐसा रहता है। और स्कूल का जो टाइम होता है, जो मेन स्कूल का यहाँ पे टाइम होता है, वो 8:30 टू 3 का ऐसा टाइम होता है। और मतलब ये बेसिक एक स्कूल का यहाँ का टाइम है, जो इसमें आधा घंटा ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, बट मेन टाइम यही होता है स्कूल का। और बच्चों ले जाते हैं 2 लंच बॉक्स और एक स्नैक्स बॉक्स, मतलब 2 टिफ़िन लेके जाते हैं, एक लंच बॉक्स और स्नैक्स बॉक्स। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और तो बहुत बार क्या होता है कि स्नैक्स बॉक्स में दे देते हैं हम फ्रूट्स या कुछ और स्नैक्स, और लंच बॉक्स में प्रॉपर लंच दे देते हैं।
और यहाँ पे कैसा होता है ना कि स्कूल जो मिलते हैं, स्कूल का बहुत ही पर्टिकुलर इनका एक सिस्टम है कि ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी रह रहे हो और आपको स्कूल में नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशंस होता है। उसमें कैसा होता है कि स्कूल की एक जोनिंग होती है, जो जैसे अभी इस एरिया में जो स्कूल है उसके इतने किलोमीटर में जो घर आएंगे उन्हें वही स्कूल मिलेगा, अदरवाइज उनको घर नहीं मिलेगा। तो अगर वो जोन के बाहर है, सपोज ये मेरा जोन है और इस जोन के इधर अगर एक घर है ना तो उनको नहीं मिलेगा, मतलब जो पर्टिकुलर जोन है उन्हीं को मिलेगा। तो जोनिंग का यहाँ काफ़ी मैटर रहता है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस रहता है। उसके अलावा वो लोग एडमिशन नहीं देते हैं बहुत, आई थिंक मैंने तो नहीं सुना कि किसी को मिला है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, अगर उनके खुद के घर भी होते हैं ना तो वो लिटरली मतलब अपना घर बेच के या रेंट पे दे के स्कूल के लिए वो दूसरा घर खरीदते हैं और रेंट पे लेते हैं। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस होती है यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के जोनिंग की, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आपको जोन में जाना पड़ेगा। तो लोग ऐसे करते हैं, लोग इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि अरे उस एरिया में स्कूल है तो वो लोग प्रॉपर उस एरिया में घर लेते हैं, क्योंकि उस जोन में नहीं आता है उनका घर। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और लोग घर भी जब खरीदते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस घर के ये घर किस स्कूल के जोन में आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर, क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब हम लोग भी घर खरीद रहे थे तो हमने ये चीज़ बहुत मतलब देखा था कि हमारा प्राइमरी स्कूल का किस जोन में आ रहा है, सेकेंडरी स्कूल का ये घर किस जोन में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ मेन लोग घर जब खरीदते हैं तो वो ये ज़रूर देखते हैं। और यहाँ पे स्कूल में उनका कैंटीन भी होता है और अच्छा खासा खाना मिलता है। और उस कैंटीन में खाने के लिए आप कुछ बच्चे अपना कैश ले जाते हैं, और जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उसमें से, जैसे अब मेरी बेटी जाती तो पर्टिकुलर अगर मेरी बेटी को कुछ उस कैंटीन से कुछ खाना वगैरह लेना है तो मैं उसका एक ऐप होता है, तो वो ऐप सारे पेरेंट्स को दिया जाता है, लॉगिन होता है उसमें, और आप उस ऐप के ज़रिए आप लंच ऑर्डर कर सकते हैं। लंच और स्नैक्स दोनों रहता है, तो अलग अलग तरीके के, और उसमें वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शंस होते हैं, तो आप उसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कभी रहता है तो मैं मेरी बेटी के लिए लंच या स्नैक्स कभी रहता है नहीं बना पाई या कुछ हो गया तो मैं उसी ऐप से ऑर्डर करती हूँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे जो स्कूल्स होते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। बच्चे काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग तरीके के। और यहाँ पे हर समर्स में एक इनका स्विमिंग का एक प्रोग्राम होता है, वो उसके लिए अलग से पे आपको करना पड़ता है ऑफकोर्स। तो वो स्विमिंग के प्रोग्राम में भी मतलब बच्चे जिनको मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको लेना ही लेना है, आप अगर जैसे नहीं चाहते हो तो आप नहीं ले सकते। तो ऐसा 10 डेज़ का उनका प्रोग्राम होता है। जैसे मेरी बेटी जब से स्टार्ट किया यहाँ पे हॉस्टल में, उसने 2 बार वो प्रोग्राम अटेंड किया, काफ़ी अच्छा होता है। जैसे उसमें वाटर सेफ्टी और अलग अलग तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इनके स्कूल में ड्रामा, आर्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, डांस, मतलब हर चीज़ इनको कराई जाती हैं। साइंस का, जैसे अब इनके ही स्कूल में लाइब्रेरी होती है, मतलब मेरी बेटी के स्कूल में लाइब्रेरी होती है, बच्चे जाके बुक बोरो कर सकते हैं और फिर आपको रिटर्न करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इनका पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी है, मतलब प्राइमरी स्कूल में भी आप सोचिए एक लाइब्रेरी बना हुआ है। अब बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपना बुक्स या तो आप रीड कर लो या तो एक बुक्स अगर आपको लाना है, उसमें भी कुछ ऐसा लिमिटेशंस रहता है, ऐसा नहीं आप कितनी भी बुक्स ले आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक रहता है कि हाँ आप इतनी बुक्स लेके आ सकते। तो बहुत बार मेरी बेटी बुक्स लेके भी आती है। और ये होता है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये 3 होता है। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह होता है और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है। और
यहाँ पे क्या होता है ना कि स्कूल में ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशली प्राइमरी स्कूल में बहुत प्रेशर नहीं दिया जाता है बच्चों को, बहुत वर्कलोड नहीं दिया जाता है। होमवर्क तो मुझे नहीं ध्यान है कि मेरी बेटी अभी ग्रेड 3 में है, आज तक उसको होमवर्क मिला है। मतलब कभी उस मैंने जो पढ़ाते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको लगेगा अरे पता नहीं होमवर्क नहीं मिला, नहीं, बट वो लोग पढ़ाते हैं, लिटरली वो लोग पढ़ाते हैं। और अच्छा रहता है, टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। और इनका वीकली करिकुलम आता है कि हम ये पढ़ा रहे हैं। वो भी एक ऐप होता है, उस ऐप पे वो बताते हैं कि आज ये एक्टिविटी, जैसे अगर कोई एक्टिविटी की या साइंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की, तो वो सारी चीज़ें वो उस पर फ़ोटोज़ वगैरह बच्चों के आ जाते हैं। और वो वीकली जो भी मैथ का बताते हैं कि मैथ में इस वीक हम ये करने वाले हैं, साइंस में ये करने वाले हैं, इंग्लिश में ये करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो बताते हैं। और स्कूल का फीस का लास्ट ये फीस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्कूल में यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पीआर हैं, अगर आप सिटीज़न हैं, तो फीस नहीं लगती है प्राइमरी सेकेंडरी में। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो फी है। सो हाँ, उसमें एक रहता है कि अगर आप एज अ कुछ डोनेशन के रूप में आप कुछ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 200 या हाँ $200 ऐसा कुछ रहता है पूरे साल का। 200 आप सोचिए कि पूरे साल का मतलब कितना, 10,000 इंडियन आईएनआर में। आपको 10,000 में आप सोचिए कि इतना अच्छा स्कूल, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और यहाँ पे स्कूल में इनको एक पेन, इरेज़र, पेंसिल, कलर कुछ भी नहीं लेके जाना होता है। तो सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से ही मिलती है। कभी मैंने आज तक मेरी बेटी को स्कूल के लिए कुछ भी स्टेशनरी या बुक्स कुछ भी नहीं दिया। सारे स्टेशनरी, सारे बुक्स, कलर, पेंसिल सब उनको स्कूल से ही मिलते हैं। वर्कशीट वगैरह सब स्कूल से ही मिलते हैं। मतलब कुछ भी, ये लोग सिर्फ लंच बॉक्स लेके जाते हैं और आईपैड लेके जाते हैं। आईपैड में उनको कुछ कुछ अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आईपैड ही लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें उनको आईपैड में सिखाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें वो लेके जाते हैं। और फिर जैसे जब इनका सेकेंडरी स्कूल हो जाता है, फिर उसके बाद वो लोग दूसरे मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मेन है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जैसे ग्रेड 3 में और ग्रेड 5 में एक यहाँ नैपलान एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम में ना देखा जाता है कि बच्चा किस लेवल में है, क्या पर उसके पढ़ाई का क्या लेवल है। जैसे यहाँ पे एवरेज है, लोअर एवरेज है, अपर एवरेज है, ओवर द एवरेज है। सो ये सारी चीज़ें उसमें नोटिस की जाती है। तो जैसे ग्रेड 3 में होता है, ग्रेड 5 में होता है, और 9 में होता है एंड 7 में होता है। तो ये 4 बार इनके नैपलान, और बहुत मैटर करता है वो नैपलान एग्ज़ाम। मतलब उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को बहुत बार मतलब स्कूल के में सिलेक्शंस होते हैं। तो वो नैपलान एग्ज़ाम काफ़ी मैटर करता है इन लोगों के लिए। उस नैपलान एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग क्लासेस करवाते हैं और प्रिपरेशन कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है उस नैपलान का। और यहाँ पे कैसे स्कूल का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। और टीचर्स बहुत फ्रेंडली होती हैं, काफ़ी अच्छे से उनको वो बताया जाता है कि और क्या है। बच्चे मतलब अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जाते भी हैं स्कूल में, टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी है कि लोग अगर जैसे यूनिफॉर्म वगैरह डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट करते हैं। जैसे किसी के पास एक्स्ट्रा है या अगर ठीक ठीक कंडीशन में यूनिफॉर्म है तो वो लोग डोनेट भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कूल होता है, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट यहाँ की होती है, वो क्या करती है कि जैसे अगर आप सिटीज़न हो और परमानेंट रेजिडेंट हो तो आपको $400 का एक स्कूल सेविंग बोनस मिलता है। तो वो $400 का आप या तो आप ड्रेस खरीद लीजिए, यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्म भी आता है, बैग भी आता है, उसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हैं।
और दूसरा एक ये है कि या तो जैसे स्कूल में कुछ एक्टिविटी होती है उसका भी फ़ी आप उस $400 में पे कर सकते हैं। तो हम जो अपनी बेटी का यूनिफॉर्म वगैरह लेते हैं वो उसी स्कूल सेविंग बोनस से खरीदते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब आप सोचिए $400 में मिलता है। और कभी मैंने आज तक अपने पैसे से स्कूल यूनिफॉर्म या उसका बैग ऐसा कुछ भी नहीं मिला, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो मतलब ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फैमिलीज़ के लिए, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मतलब पूरी पूरी चीज़ें, इनफैक्ट जो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो उसमें भी आप पे कर सकते हो उसी स्कूल सेविंग बोनस से, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गवर्नमेंट यहाँ की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा सेटअप होता है इनका। सो गाइस ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी मेलबर्न क्या, ऑस्ट्रेलिया में। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये जो आज का व्लॉग था अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बाय।